हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 6 बुद्धिमान लोमड़ी पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो बच्चों अपना यह पाठ आधा हो चुका था। सभी बच्चे अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन करेंगे, हिंदी भाषा माधुरी पाठ 6 पेज नंबर 40। तो बच्चों इस पाठ में अपने ने क्या पढ़ा था इससे पहले आइए अपन एक बार दोहरान करते हैं। क्या पढ़ रहे थे कि बुद्धिमान लोमड़ी। एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पर कौवा है वह घोंसला बनाकर रहता था और उसी बरगद के पेड़ के तने में एक काला नाग है, वह भी बिल में रहता था। तो कुछ समय के बाद में कौवे की पत्नी ने उसमें अंडे दिए। दोनों पति पत्नी उस अंडों की देखभाल करते थे। एक दिन क्या होता है कि कौवा भोजन की तलाश में घर से घोंसले से बाहर जाता है और मौका अवसर पाकर जो कौवा जो काला नाग होता है वह घोंसले की ओर बढ़ता है लेकिन जो कौवे की जो पत्नी होती है वह हिम्मत से उसका मुकाबला करती है। लेकिन उस घटना के बाद में दोनों कौवा और उसकी पत्नी दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें डर हो जाता है कि अगर काला नाग उनके अंडों को खा जाएगा तो उनका वंश यानी उनका पूरा परिवार ही समाप्त हो जाएगा। और कुछ ही दूरी पर एक कौवे की जो मित्र थी लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत बुद्धिमान बहुत समझदार थी। वह इससे छुटकारा पाने के लिए कौवे को एक तरकीब बताती है कि रोज रानी है वह स्नान करने के लिए आती है नदी के किनारे। तुम उसका हार ले जाकर उस तने के बिल में काले नाग के बिल में डाल देना, ताकि राजा के नौकर आएंगे और हार लेने के लिए जाएंगे तो काला नाग बाहर आएगा और जो राजा के सेवक नौकर होंगे उसको मार देंगे। और अब हम आगे की ओर पढ़ेंगे। अगले दिन पेज नंबर 40। अगले दिन कौवा सुबह नदी किनारे उड़ चला और जो उसी प्रकार जिस प्रकार लोमड़ी ने कहा था वो कौवा है वह सुबह नदी किनारे उड़ चला। नदी के किनारे उसने रानी के गहने रखे देखे, आभूषण वही रखे हुए देखे। रानी नदी में नहा रही थी। पेज नंबर 41। कौवा चुपके से नीचे उतरा। कौवा लोमड़ी के बताए मुताबिक धीरे से नीचे उतरा। मोतियों की माला उठाई, रानी की जो मोतियों की माला थी उसे उठाई और उड़ गया। यह देखकर रानी चिल्लाने लगी और जैसे ही रानी ने देखा कि कौवा उसकी मोतियों की माला लेकर उड़ रहा है तो वह शोर मचाने लगी, चिल्लाने लगी। कौवा मोतियों की माला उठाकर ले गया। शोर सुनकर राजा के सेवक कौवे के पीछे भागे। क्या हुआ? शोर सुनकर जो कौवा जो रानी के जो सेवक थे, राजा के सेवक थे, वह कौवे के पीछे भागे। शोर सुनकर राजा के सेवक कौवे के पीछे भागे। कौवे ने वह माला ले जाकर काले नाग के बिल में डाल दी। कौवे ने माला ले जाकर काले नाग के बिल में डाल दी। कौवे का पीछा करते करते राजा के सेवक भी वहां पहुंच गए और उसी मुताबिक कौवे का जो माला ले जाकर उसके बिल में काले नाग के बिल में डाल दी। और जो उसके कौवे का पीछा करते करते जो राजा के सेवक थे, नौकर थे, वह भी बिल के पास पहुंच गए। उन्होंने बिल में काले नाग को देखा। उन्होंने क्या देखा? बिल में काले नाग को देखा। सेवकों ने अपने भालों से उसे गोद डाला यानी कि मार डाला और माला लेकर चले गए। काले नाग के मारे जाने पर कौवे का परिवार निडर यानी कि बिना किसी डर के, निडर मीन्स बिना किसी डर के सुख से उस पेड़ पर रहने लगा। इस तरह लोमड़ी की चतुराई से काले नाग का अंत हो गया। इस तरह का लोमड़ी की चतुराई से काले नाग का अंत हो गया। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। तो क्या करना है बच्चों? आपका होमवर्क क्या है? कल आप मैंने दी थे कठिन शब्द 3 और उसके आगे फिर है आगे लिखना कठिन शब्द। उसी के आगे है कौवा, मोतियों, चतुराई। उसी के आगे लिख लेना है कि 5 टाइम लिखकर ग्रुप में अच्छी सुंदर राइटिंग में सेंड करना। साथ ही बच्चों ये जो चैप्टर है इसको 2 बार अच्छे से रीड करना। थैंक यू।